जिनके ऊपर देवता भी नहीं जीत पाए, उनको विजय मां बगलामुखी ने दिलाई। आप वहां पर किसी भी प्रकार की कामना को लेकर हवन कर सकते हो। वाक शक्ति की देवी है, वाणी पे स्तंभन करना जानती है, सामने वाले को स्तंभित करना जानती है। मां बगलामुखी की पूजा करके, मां बगलामुखी के हवन करके आप किसी कोर्ट केस में जीत सकते हैं। मां बगलामुखी का मक्खन के साथ आप हवन करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप मां बगलामुखी की आरती, मां बगलामुखी की चालीसा, मां बगलामुखी का शतनाम का स्तोत्र आप करना शुरू कर दीजिए। आपके काम ऐसे बनते चले। क्यों? क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन है। बाकी सभी त्योहार, कोई तीज पे, कोई चतुर्थी पे, कोई पंचमी पे, कोई पूर्णिमा पे, केवल एक दिवाली ही है जो अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन हर चौक चौराहे के ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं। यही कारण है कि चौराहों पर भोग भी दिया जाता है, यही कारण है कि चौराहे पर दीपक भी लगाया जाता है, और यही कारण है कि चौराहों पर उतारा करके भी रखा जाता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे। दोस्तों, महाविद्याओं को लेकर हम लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं और आज का जो पॉडकास्ट है वो माँ बगलामुखी को लेकर होने वाला है। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ गई हैं वसुधा शर्मा कपूर, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी है, स्पिरिचुअल कोच भी है। मैं उनसे आपको जोड़ूं। आपको एक बात बता देती हूँ कि वो माँ बगलामुखी की उपासक है। तो यानी कि आप ये जो पॉडकास्ट देखेंगे उनके जीवन में हुए अनुभवों के बारे में जानेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और माँ बगलामुखी की कृपा उन पर कैसे हुई इसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको प्रणाम मेरा। जय माता दी। श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठीक है आप? भगवती की कृपा। माँ बगलामुखी को लेकर पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। आपका माँ से संबंध कैसे हुआ? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और क्योंकि आपके साथ हम लोग जो पॉडकास्ट कर चुके हैं, इससे मुझे ये तो समझ में आया कि आप धार्मिक जो समझ है वो भी अच्छी रखती है। लेकिन जब माँ बगलामुखी की बात आती है, आपने कहा कि आप उनकी उपासक है और आपने दीक्षा भी ले रखी है, तो कैसे ये कनेक्शन बैठा? देखिए, अगर मैं कहूँ ना कि कोई भी शक्ति आपको स्वयं चुनती है। आज मैं ये कह पा रही हूँ कि मैं माँ बगलामुखी की उपासक हूँ, लेकिन शायद ये देवी बचपन में ही मेरा इनके साथ साक्षात्कार हो गया था। हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। मानव है तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी। बालपन की अवस्था शायद 5वीं या 6ठी में पढ़ते थे, पिताजी के ऊपर एक परेशानी आई। कारोबार को लेके, काम को लेके जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, तो पिताजी की स्थिति बहुत खराब हो गई। बहुत सारे लोग एंटी हो गए, यहाँ तक कि रोजगार भी जाने वाला था। उस समय पे पिताजी ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब परिवार नहीं चल पाएगा, शायद मेरा काम भी मुझसे छिन जाए, मेरे इतने सारे शत्रु हो गए हैं और चीज़ें खत्म होने वाली हैं। एक भरा पूरा परिवार, संयुक्त फैमिली में रहते थे। तो पिताजी के गुरुजी ने एक मंत्र दिया, आज बड़ा प्रचलन में है, जिसे 36 अक्षरी मंत्र बोलते हैं। अगर आप आज से अंदाजा लगाएं तो करीब करीब 35-40 साल पहले की बात है। 35 साल पहले की। 4 दशक। हाँ। तो उस समय माँ का वो 36 अक्षरी मंत्र पिताजी को दिया। पिताजी ने मंत्र किया और उन्होंने बोला कि घर में जो भी व्यक्ति ये कर सकता है वो इस मंत्र को करे। क्योंकि ब्राह्मण कुल से हूँ तो संस्कृत भी आती थी, वेद मंत्र उच्चारण भी घर में जब जाप होता है, पूजा होती है, तो धीरे धीरे करके आपको समझ आ ही जाता है। तो पिताजी ने बोलना सिखाया। तो नॉर्मली सिर्फ भक्ति मार्ग से कि माता रानी हमारी परेशानी खत्म कर दे और मेरे पापा का काम धंधा ठीक हो, उसी समय इस मंत्र को जाप करना भी शुरू कर दिया। बहुत लंबे समय तक जाप किया। जो परेशानी थी पता ही नहीं चला कि वो कब आई और कब खत्म हो गई। तो सारी चीजें वहां से समाप्त हो गई। उस समय इतना नाम नहीं था, प्रचलन नहीं था, तो मंत्र के इतना गहरे ज्ञान में गए भी नहीं कि किस देवी का है, क्या है। बस पापा ने कहा या गुरुजी ने कहा मंत्र करना है तो कर लिया। उस समय वो मंत्र किया और मंत्र करने के बाद में उसको वहीं छोड़ दिया। आगे जैसे जैसे जर्नी हुई, आगे बालाजी की पूजा होती है, हमारी कुल देवी, जो मैं मेरे मायके से कालका जी की पूजा होती थी, तो वो सारी पूजाएं करते रहे। बगलामुखी का ध्यान भी बहुत दूर कहीं चला गया। लेकिन कहते हैं ना
कि जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होनी है वो कनेक्ट होगी ही होगी। हमारे ऊपर जब भी परेशानियां आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एक नया रास्ता बनने वाला होता है उसमें। इसलिए फिर जब शादी हुई, शादी के बाद में भी छोटी छोटी ऐसी परेशानियां हुई जिनके कारण बहुत चिंताएं हो गई, बहुत परेशानी हमें देखने को मिली। तो उस समय यकायक ध्यान आया माँ बगलामुखी का, क्योंकि वो मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं आज भी जागृत थी। याद आया कि भाई ये मंत्र तो मुझे क्लिक हुआ कि ये मंत्र तो मैंने बहुत पहले कर रखा है। अब कहते हैं ना कि वो खुद आपके लिए रास्ते बनाती चली जाती है। फिर से उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया जब तक कोई दीक्षा नहीं थी, लेकिन मन में यह विश्वास था कि पहले भी मैं अपनी परेशानी से निकल गई थी, बचपन में भी, और आज भी निकल जाऊंगी। उस मंत्र को धीरे 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 जपना शुरू करा। अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो स्वयं दतिया जी से थे। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ कि तू करना चाहती है। मैंने कहा हाँ, मैं तो माँ से जुड़ना चाहती हूँ। मतलब दीक्षा के लिए बात हुई? दीक्षा के मतलब उनसे कोई बात नहीं हुई थी, उनसे ऐसी बात हो रही थी कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं भी ब्राह्मण कुल से ही हूँ, अब मतलब पंजाबी फैमिली में मेरी शादी हुई है, सारी बात हुई, वो भी ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं साधना करेगी? अपने आप उन्होंने पूछा। मैंने कहा हाँ। कि कर पाएगी? मैंने कहा पता नहीं है, कराएगी तो कर लूंगी। तो उन्होंने कहा कि बस अब तू कर लेगी, क्योंकि अब तूने मैं नहीं लगाई यहाँ पर कि मैं करूँगी। उन्होंने दीक्षा दी, दीक्षा हुई। पहले हमने एकाक्षरी से शुरू करा, माँ के एकाक्षरी के अनुष्ठान हुए, जप हुआ, तप हुआ, तर्पण, मार्जन, हवन, सारी चीजें हुई। उसको करते 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 करते, क्योंकि कभी भी जब आप साधना में जाते हैं ना, तो एक अनुष्ठान आपके लिए काफी नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि हमने 40 दिन का अनुष्ठान किया और हमने ये मंत्र सिद्ध कर लिया या पूजा सिद्ध कर ली, तो वो पॉसिबल नहीं है। देवी के 12 लाख जाप करने के बाद एक अनुष्ठान माना जाता है। ये जब शादी हुई थी उसके शादी के बाद में, तुरंत ही बात करना शादी के तुरंत बाद, हाँ। तो जब मेरी बिटिया हो गई थी 1 साल 2 साल के बाद की, तब मैंने ये शुरू किया, और उस दिन से आज तक माँ भगवती का ऐसा जुड़ाव है कि मुझे कण कण में वही नजर आती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से वो चीजें मिली जो केवल सपने में ही सोच सकते थे। इस पर तो मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए, जैसे आपने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया, भगवती ने चुना, जैसे कहते हैं कि देवी चुनती है, तो एक अक्षरी मंत्र से 36 अक्षरी मंत्र तक पहुंचने का एक सफर होता है, बहुत लंबा होता है। लगभग कितने साल लगे? अभी कंटिन्यू है जर्नी। अच्छा, अभी हुआ नहीं है? नहीं, ऐसे आप अनुष्ठान एक कर लेंगे, एक के बाद आपने तर्पण, मार्जन, हवन कर दिया, वो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज को निरंतर करने के लिए आपको उस एनर्जी को कंटिन्यूएशन में रखना पड़ता है। जैसे बगलामुखी माता के मंत्र करे, माँ कमला के मंत्र करे, माँ मातंगी के मंत्र करे, माँ आगे प्रत्यंगिरा के मंत्र करे, तो इसमें ही स्टेप है अलग अलग कि आप जब एक शक्ति करते हो उसके साथ में। अब जब बगलामुखी की पूजा हुई तो धन की भी आवश्यकता थी, तो माँ कमला की भी साधना हुई, माँ के लक्ष्मी स्वरूप की भी साधना हुई, तो अलग अलग साधनाएं अलग अलग हुई। और आज भी वो साधना माँ बगलामुखी की आज भी मेरे नियम में निरंतर है, आज भी वो रुकी नहीं है। मतलब शादी के कुछ समय के बाद से ही वो अभी तक चलती आ रही है? आज तक चलती आ रही है। तो आपको दीक्षा कितने दिन बाद मिल गई थी? जैसे मंत्र करना शुरू किया गुरुद्वारा? मंत्र करना शुरू करा, उसके बाद करीब महीने का टाइम लगा होगा। कहते हैं ना कि आप इच्छा रखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से वो मार्ग मिल जाएगा। आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति पहुंच जाएगा जो आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा। आप केवल माँ के आगे इच्छा रखिए कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको कोई ऐसा कनेक्शन बना देगी कि आपका रास्ता तैयार हो जाएगा। और ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले जिस चीज की भूखी है भगवती, वो है आपका समर्पण। बिना समर्पण किए आपको कुछ नहीं मिल सकता। माँ के दर्शन की अगर मैं बात करूं ना,
तो आपको ऐसी ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा करती है जहां आपको लगता है कि अब क्या होगा, शून्य कर देती है। शून्य कर देती है। क्योंकि माँ बगलामुखी को ना विक्ट्री की देवी कहा जाता है। ये चक्रवर्ती बना सकती है। अब चक्रवर्ती बनाएगी कैसे? जब लड़वाएगी तो ये पहले खुद आपके लिए प्यादे खड़े करेगी कि बेटा इन इन शत्रुओं पर तूने विजय पानी है और ये विजय मैं दिलवाऊंगी। लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम पे विपदा आई तब हम गए, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि कई बार आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ये विपदा लाती है। जितना बड़ा शत्रु उतनी बड़ी विजय, और जितनी बड़ी विजय उतना बड़ा स्थान, और जितना बड़ा स्थान उतना बड़ा उसका आशीर्वाद। तो ये सोचो कि मां बगलामुखी की अगर पूजा कर रहे हो, कोई शत्रु नहीं होगा, तो दिमाग से बात निकाल दो। शत्रु पैदा करेगी, जीत कराएगी, पैदा करेगी, जीत कराएगी। घबराना नहीं है बस। लोग कहते हैं ना, तू तो भगवान की इतनी भक्ति करता है, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई, इससे ही तो निकाल के लेकर आएगी मुझे, यहीं से तो जीत कराएगी। तो ये वो देवी है, फंसाएगी, फंसाने के बाद ऐसा निकाल के लाएगी कि आपको मजा आ जाएगा कि यार ऐसे व्यक्ति पे मैं जीत गया। वो है माँ बगलामुखी। दीक्षा का जो समय था, तो उस दौरान जो आपकी दीक्षा हो रही थी, आप जो उपासना में चले गई थी देवी की, तो घर से कर रही थी या फिर आप दतिया धाम चले गई थी? देखिए, मैंने घर से किया, क्योंकि एक साधक होने के साथ साथ मैं एक सर्वप्रथम माँ हूं। मेरा सबसे बड़ा आश्रम मेरा गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने कर्म को पूरा नहीं कर रहे तो आप भगवान को भी नहीं पा सकते। अब मैं तो दतिया जी में चली जाऊं पूजा पाठ करने के लिए, घर में बुजुर्ग सास है, वो भूखी रहे, पति को खाना ना मिले, बच्चे मेरे बेचारे रुलते रहे, तो क्या वो साधना मुझे मिलेगी? जो एक माँ है वो माँ के कर्तव्य को कैसे पीछे रहने देगी? मैंने घर में ही रहकर नियम करे। बहुत सारे नियम होते हैं कि जैसे एक समय में एक ही बार में आपने 1.25 लाख मंत्र जाप करने हैं, उसमें केवल आपको 4 घंटे का समय मिलेगा कि आप 4 घंटे की नींद ले सकते हैं। अपना आपका दिनचर्या है, जो आपके नित्य प्रति के कार्य होते हैं, आप अपनी दिनचर्या से उसमें निवृत्त हो सकते हैं, और सिर्फ आपको एक समय का भोजन करना है, क्योंकि आप जितना आहार लेंगे आपको उतनी ही ज्यादा नींद भी आएगी। प्लस ब्रह्मचर्य का पालन होता है, एक स्थान पर रहकर पूजा होती है, तो एक एक चरण को करने के लिए आपको एक निश्चित समय में उस चरण को पूरा करना होता है। आज की डेट में क्या कहते हैं लोग, जी मैंने 1 माला रोज करनी शुरू कर दी। आप जब 1 माला रोज कर रहे हो तो आपके 1.25 लाख होने में कितना समय लगेगा? और कोई भी गृहस्थ में रहकर इतनी सारी पैरामीटर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। और जब वो एनर्जी उस चरम पे पहुंचेगी तभी बीच में कोई ना कोई ब्रेक आ जाएगा। तो इसलिए जब साधना की जाती है, साधना का विशेष महत्व यही होता है कि जब आप साधना कर रहे हैं तो आप सिर्फ साधना ही कर रहे हैं, आप साधना में ही लीन हैं। मैं उठती थी, मैंने उठा, बच्चों के लिए खाना बनाया, मैं फिर साधना करने लग गई। मैं उठी, मेरे को जो अपने नित्य कर्म करने थे मैं उनको किया, मैं फिर साधना में लग गई। मेरा एक लक्ष्य जो था वो भक्ति में था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। और जैसे जैसे साधना के अलग अलग चरण कंप्लीट होते गए, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मैं आज भी ये कहूंगी कि जो मेरे गुरु हैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत 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 माँ के स्नेह की पात्र बनी। और आज भी मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए सर्वोपरि मेरे गुरु हैं। अच्छा, माँ का ये 36 अक्षरी जो मंत्र, जिसके लिए कहते हैं कि अगर सिद्ध हो गया तो मतलब पूरी दीक्षा कंप्लीट हो गई। हाँ। तो पहले तो मुझे बता दीजिए कि सिद्धि हो गई है 36 अक्षरी की? 36 अक्षरी मंत्र किया है मैंने। हो गई। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 36 अक्षरी मंत्र? देखिए, क्योंकि आपसे पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, मैंने उनकी मुखवाणी से भी सुना था, पर उस वक्त मैं ये उनसे सवाल पूछ नहीं पाई, लेकिन क्योंकि जब आपने कहा कि आप उपासक हैं। देखिए, एक ना हर चीज का एक लेवल होता है। आप पहली क्लास से लेकर 10th तक करते हो तो आपको एक डिग्री हासिल हो जाती है कि बच्चे ने सेकेंडरी पास करी है। फिर 12th क्लास पास करते हो, सीनियर सेकेंडरी पास हो जाती है। ऐसे ही माँ बगलामुखी की आराधना का है कि जब आप एक 36 अक्षरी मंत्र कर लेते हो तो उस समय ये कहा जाता है कि ये साधक माँ की कृपा का पात्र है और एक इसने लेवल प्राप्त कर लिया है।
अगर आप बात करें तो इसमें और आगे बड़े बड़े विधान भी हैं। जैसे अब मैंने पहले महाविद्या के बाद उप महाविद्या, अलग अलग विद्याएं होती हैं। लोग तो कहते हैं ना कि दशम महाविद्या है, नहीं, इसके ऊपर भी विद्या बताते जाइए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते जाइए। जैसे आपने माँ बगलामुखी की पूजा करी, माँ बगलामुखी के साथ ही आप माँ की बगला प्रत्यंगिरा करेंगे, क्योंकि माँ बगलामुखी की जो पूजा का विशेष विधान बताया गया है वो जीत के लिए बताया गया। जब देवता भी जीत नहीं पा रहे थे तब भगवान विष्णु के हृदय से जो तेज उत्पन्न हुआ, उससे हरिद्रा सरोवर के तट पर माँ बगलामुखी ने जन्म लिया। अब इनका वाहन जो माना जाता है वो बगले को माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि जब भी अगर आपको जीत पानी हो, जिनके ऊपर देवता भी नहीं जीत पाए, उनको विजय माँ बगलामुखी ने दिलाई। माँ बगलामुखी की पूजा पांडवों ने की, माँ बगलामुखी की पूजा श्री राम ने की, माँ बगलामुखी की पूजा रावण ने की। अब यहाँ पर कंट्रोवर्शियल ये आएगा कि जब दोनों ने ही पूजा करी तो राम क्यों जीते, रावण क्यों हारा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सत्य और असत्य की जीत होनी थी। आप पूजा कर रहे हो लेकिन देवी को ये पता है मुझे किसे क्या देना है, वचन फिर भी देगी। माँ आदि शक्ति की आराधना के बाद मेघनाथ को भी वचन मिला। क्या मिला? कि जब तक तू रथ में सवार रहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। जब तू रथ से नीचे आया, जैसे ही वो रथ से नीचे आया उसकी मृत्यु हो गई। तो देवी को ये पता है मैंने किसको कब तक जीने के लिए, किसको किस चीज का सही उपयोग करने के लिए वरदान देना है। अति नहीं होने देती, अति नहीं होने देती। तो विजय तो वो दिलाएगी, लेकिन जब तक आप उस विजय का सही इस्तेमाल करोगे तब तक वो विजय आपके साथ में है। जहां उस विजय का आपने दुरुपयोग करा तब वो विजय आपके साथ नहीं रहेगी। जैसे घर में उपासना करते हैं आप, तो एक अलग रूम बना रखा होगा माँ को जहां आपने विराजित किया होगा? मेरे पूरे घर में माँ भगवती है। मैं जहां बैठती हूँ वहां भगवती का बहुत बड़ा स्वरूप है। ये तो ना हमने पैरामीटर्स बनाए हैं कि माँ का स्थान ये है। अगर देखोगे तो आप में भी वही है, मुझ में भी वही है, यहाँ के कण कण में वो है। तो जब पूजा पाठ करनी होती है, बेसिकली एक स्थान बनाने का इसलिए महत्व बताया जाता है कि जब आप जिस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके चारों तरफ उसी प्रकार का एक ऑरा क्रिएट होता है। और साथ ही साथ जब आप पूजा पाठ या ध्यान में होते हैं तो उस स्थान पर किसी का आना, किसी का ऑरा, कई बार आपने देखा है कुछ लोगों का ऑरा चीजों को झेल पाता है, कुछ का नहीं झेल पाता। अगर आप बहुत तेज ऑरा में हैं, भगवती की आप पर कृपा हो रही है और उस स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका ऑरा उस ऊर्जा को संभालने के लायक नहीं है, तो वो उसको हिट भी करता है और कहीं ना कहीं उसको उस समय वो चीजें महसूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ऐसी कोई साधना कर रहे हैं, बहुत सारी जगह में बताया जाता है कि सरोवर के निकट ये करनी चाहिए, बहुत सारी पूजाओं में बताया जाता है कि निर्जन स्थान पर ये पूजा करनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि आपकी पूजा में कोई व्यवधान ना पड़े, विघ्न ना पड़े, और साथ ही साथ आप किसी भी चीज को लेकर वहां पर डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप एकांत की जगह पर, अगर आपके पास ऐसी जगह है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी एक ऐसा स्थान आप चुनिए, किसी मंदिर में बैठकर आप पूजा कीजिए या किसी ऐसी स्थान पर पूजा करिए जहां पर आपके बच्चे आपको ना डिस्टर्ब कर पाए उस समय। मैं जब पूजा करती थी तो मैं बोल देती थी कि अब मैं पाठ के लिए बैठ रही हूँ, अब कोई बच्चा अंदर मत आना या अब कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो वो जो मेरा समय रहता था वो केवल एनर्जी के साथ कनेक्शन का ही समय रहता था। तो कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसा स्थान बनाएं वहां की पाक पवित्रता बनी रहे, और साथ ही साथ माँ बगलामुखी का तो कहते हैं कि ये सबसे पहले जहां शत्रु का हनन करती है वहां सबसे पहले ये आपके ऊपर काम करती है। इसमें बोला जाता है ना, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। तो सबसे पहला शत्रु कौन हुआ? सर्व दुष्टानाम। भक्त का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसके अंतर्निहित ईर्ष्या, लोभ, मद, आपका किसी के प्रति दुर्व्यवहार, आपका झूठा होना, ये सबसे पहले आपकी प्योरिफिकेशन करती है।
उसके बाद में ये सामने वाले के ऊपर असर मतलब करती माँ है। कहती है कि पहले मैं आपको सुधारूंगी, बाद में फिर आप सबको पहले सुधारना। आप एक बात बताओ ना, अब कितने लोग कहते हैं अरे यार तू खुद ये काम कर रहा है, तू अपने बच्चे को कैसे रोक सकता है? तो जब आपके अंदर वो चीज होगी तो आप सामने वाले की कैसे रोक सकते हो? सबसे पहले आपके ऊपर काम करेगी। कोई भी मंत्र होगा, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर उस ऑरा को क्रिएट करेगा ताकि आप सामने वाले को डिफीट कर पाओ। आपने भी जिस मंत्र को बताया वो बीज मंत्र है या फिर नहीं, वो 36 अक्षरी मंत्र है। माँ का बीज मंत्र एक ही है, ह्लीम। जहाँ क्लिम आ जाए, ह्लीम। ह्लीम। तो ये ऐसे पूजा नहीं जाता ना, बिना नहीं, गुरु दीक्षा के नहीं होगा बिना ना? गुरु दीक्षा के ये मंत्र नहीं एक किया बार आप जाएगा। बोल भी दीजिए जरा, कैमरे को देखते हो। माँ बगलामुखी की आपको आराधना करनी है तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि किसी भी उग्र स्वरूप की आराधना करने से पहले गुरु से दीक्षा जरूर करें, क्योंकि उग्र स्वरूपों के साथ योगिनियों का आवाहन भी होता है। परीक्षाएं भी लेती हैं वो योगिनियां, आपको डराएंगी भी, आपको भय करेंगी, आपके जीवन में परेशानी करेंगी, धन का अभाव आ जाएगा, आपको पद भ्रष्ट करेंगी, मतलब किसी भी तरीके से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। और वो डाइवर्शन कौन आपको सही मार्ग दिखा सकता है? आपका गुरु, कि नहीं बेटा इस लेवल पे आके ये परेशानी आएंगी, तू डट के अपनी पूजा करता रहे, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे घर में उपासना आप करते तो आप उसमें बच्चों को एंट्री उस जगह हाँ, पे नहीं आने देते, नहीं क्योंकि आने एनर्जीज देते। का खेल होता है। एनर्जीज का खेल होता है। तो ऐसे में माँ की उपासना का आपका जो मुख्य समय होता है वो क्या होता है घर में? रात्रि में विशेष विधान बताया गया है माँ की पूजा का। रात्रि में सारी ही ये शक्तियां जो होती हैं दशम महाविद्या की, वो रात्रि में बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और बहुत ज्यादा उनका विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां ना एक एकांत और शांति चाहती हैं, और रात्रि के समय शून्य पर होती हैं सभी चीज। जब सब सोए हों उस समय आपने अपना अंतः जागरण करना है। वो जागरण आप ध्यान से देखिए, अगर देवी का जगराता किया जाता है तो वो रात में किया जाता है। क्यों? क्योंकि रात में एनर्जी का फ्लो बहुत तेज होता है, कॉस्मिक एनर्जी रात के समय बहुत तेज होती है। अब हर कोई उसको नहीं पा सकता। कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का भी विशेष महत्व है, लेकिन हर प्रकार की एनर्जी का एक अलग फ्लो है। अगर हम दशम महाविद्या की बात करें, जो मुख्यतः आपकी गुप्त नवरात्रों में की जाती है, तो उसमें विशेष विधान जो बताया गया है, विशेष जो पूजा बताई गई है, वो रात्रि के समय ही की जाती है। थोड़ा सा अब आपके अनुभवों पे चलेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भावनात्मक हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा दर्शकों को कनेक्ट करूँ आपसे कि वो पहले ये जान पाए कि कौन है माँ बगलामुखी और कैसे उपासना इनकी आपने भी की और करनी भी चाहिए गुरु दीक्षा लेकर। आपने बताया कि डाकणी, शाकनी, योगिनी सबका आगमन होता है। बिल्कुल होता है। आपका अनुभव बताइए क्या था? देखो, जब माँ की आराधना करते हैं ना, पहली बात तो किसी के साथ अपने अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, पर आपको लगता है बताना चाहिए तो बता सकते हैं आप कुछ पार्ट। हाँ, जो साधना कर रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन रहेगा कि जब भी हम साधना करते हैं किसी भी शक्ति की, उग्र शक्ति की, तो कहीं ना कहीं अब जैसी डाइटी होगी आपकी, वैसी ही उसके साथ में एनर्जीज आएंगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो गणपिशाच भी होते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ में, उनकी भी पूजा होती है। ऐसे ही माँ काली की पूजा करते हैं तो योगिनी शक्ति भी आती हैं। जब आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं तो उनके साथ ये डाकनी, शाकनी, शंखनी, योगिनी, ये सभी माँ के साथ आती है। तो ये क्या करेंगी? पहले पहले तो डराएंगी, आपको विचलित करेंगी कि नहीं तो पूजा मत कर। तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि यार मेरी पूजा कहीं गलत हो रही है, मैं ठीक रास्ते पे नहीं जा रहा, मुझसे कुछ गलत हो रहा है, तो वो वहीं अपनी पूजा को बीच में छोड़ देगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये एक परीक्षा है, ये एक सिर्फ उस रास्ते का, उस मार्ग का एक पॉज का टाइम होता है कि जब आपकी परीक्षा ली जा रही है। अब एक क्लास पास करने के लिए बीच में मिड टर्म भी आएगा, हाफ ईयरली भी आएगा, फिर जाकर आप पास आउट करोगे। तो ऐसे ही जब आप माँ की साधना करते हो ना, बीच बीच में आपको भय भी देंगी, ऐसी परेशानियां उस समय पैदा होंगी आपके जीवन में कि आपको लगेगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता जा रहा है। आपको उस समय दृढ़ रहना है। क्या हुआ था आपके साथ? बहुत सारी चीजें होती है, जैसे घर में अचानक से बच्चों का बीमार हो जाना, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धन के बार बार कहीं ना कहीं से लॉस हो जाना, कोई गाड़ी ठुक जाना,
आप तो ये कहोगे ना कि ये तो आप माँ की पूजा कर रहे हो, फिर ये क्यों? ये सिर्फ एक परीक्षा है कि आपका ध्यान उस जगह से हटाकर और चीजों के अंदर फंस जाता है। तो ये परीक्षा लेता कौन है? आदि शक्ति भवानी, कि मुझ तक अगर पहुंचना है तो वो नियम भी पूरे होने चाहिए, वो संकल्प भी पूरा होना चाहिए, वो विश्वास भी होना चाहिए। ये डर कैसे लगता है, होता क्या है? कभी ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई खड़ा है, कभी ऐसा लगा पीछे से किसी ने ऐसे कर दिया। एक बार मेरे साथ हुआ, मेरी माला पूरी होने वाली थी, पीछे से ऐसा लगा आके किसी ने करा तो आप घबरा के देखोगे ना एकदम कौन है, व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। कभी जब आप बहुत सारी, आपको ऐसा आभास होगा कि यहां से कोई सांप निकल के गया है, और ऐसी चीजें होती हैं। आपको महसूस होगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, आप ढूंढोगे आपको वो चीज नहीं मिलेगी बाद में। बस आपको अपना आसन नहीं छोड़ना। मतलब आसन से उठाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सारी की सारी परीक्षाएं कोई होती हैं। साउंड या आवाजें आती है जब आप सोचो, आप पूरी रात को ध्यान मग्न हो, कोई नहीं है दूर दूर तक, और ये सफर है दीक्षा लेने तक का, लेने के बाद का भी है। अब दीक्षा तो आपने ले ली, लेकिन उस दीक्षा के मंत्र का चरण भी तो पूरा कर रहे हो ना आप। एक अक्षर से तो ये शुरू हो रहा उस चरण के बीच की परीक्षाएं हैं। जब तक आपके 1.25 लाख होंगे ना, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये तो चलो डराने की बात हो गई। कई बार आपको ऐसा कर देगी, माँ के दर्शन हो रहे हैं भाई, व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा, मैंने तो आज माँ के दर्शन कर लिए, वो उसी में ही विभोर हो गया, वो उसी के अंदर ही लग गया। लेकिन वो तो केवल एक छवि थी जो आपको नेत्रों से ऐसे दिखाई दी और ओझल हो गई। अभी तो उसके बहुत परे है। कई बार इतना धन दे देगी कि आपको ये लगेगा कि यार मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब बस आगे क्या करना, अगला चरण छोड़ो। मतलब ये रोकने के तरीके हैं, ये रोकने के तरीके हैं। माँ तक पहुंचने से पहले ये वो सीढ़ियां हैं, ये वो सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा। कई बार अड़चने भी आती हैं और कई बार बहुत उन्नति भी आती है। आपको इतना धन दे देगी कि आप कमाने में ही लग जाओगे, अब भक्ति से एकदम हट आप भक्ति से अलग हो जाओगे। तो आपको मुद्रा शक्ति इतनी आ गई कि भक्ति की तरफ अलग हो गए। आपकी वाणी सत्य होने लगेगी। आपने जिसको जो बोल दिया ठीक है, उसके साथ वो हो गया, तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि माँ की तो असीम कृपा हो गई, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे पे तो सिद्धि आ गई। आप वहीं बंद के रह गए, आप आगे बढ़े ही नहीं। तो कोई भी साधक अगर पूजा करना चाहता है तो मैं उसको ये बताऊंगी कि अगर ये सारे चरण आए तो आपको थमना नहीं है, आगे और चरण की तरफ आगे तैयारी करो। क्योंकि माँ ने अगर आपको चुना है ना, तो आपके भाग्य में बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है। अब थोड़ा कोर की तरफ चलते हैं। अपने निजी अनुभवों से शुरुआत कीजिए और ऐसा समा बांध दीजिए कि आनंदित हो जाए, क्योंकि जब देवी के बारे में चर्चा होती है, जैसे कहते हैं जब कृष्ण और राधा की चर्चा हो तो आनंद का जो लेवल है वो बहुत अलग हो जाता है। वही बात माँ देवी के साथ भी आती है, खासकर माँ बगलामुखी की, क्योंकि मैंने जिनके साथ पहले पॉडकास्ट किया या फिर जिन लोगों के अनुभव मैंने सुने, चाहे वो यज्ञ के अनुभव हो, सबके अपने अपने भाव थे। भाव पर तो वैसे भी प्रश्न नहीं आता कोई। एक मेरी जानने वाली थी, उनके यहाँ बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार तू माँ की बहुत पूजा करती है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा रखा है और कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं ना बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मैंने कहा मैं तो देखो माँ से अरदास लगाती हूँ और माँ के द्वारा ही कार्य होते हैं, तो हवन विधि करते हैं और हवन विधि में देखेंगे। लेकिन वो मुझसे यहाँ से काफी दूर थी, तो मैंने उनको बोला कि आपके निमित्त मात्र मैं हवन करूंगी और आप वीडियो कॉल पे रहना। मैं वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड कर रही हूं और वो वहां से हवन को देख रही हैं। यकायक उस हवन की अग्नि में से एक ऐसी आकृति बनी जो किसी स्त्री की थी, और उसी हवन में से फट करके एक लकड़ी फटी और चीखने की आवाज सुनाई दी। उनको ये आभास वहां पर हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना आसपास से कोई चीज बड़ी तेज वेग से निकल कर गई है। मुझे भी नहीं समझ में आया था कि ये माँ की क्या लीला है और कैसे हुआ। आज भी वो फोटोग्राफ मेरे पास हैं जो मैंने बहुत बाद में गौर करा, लेकिन उसके बाद से माँ की कृपा से उनके घर में जितनी भी परेशानियां थी वो क्षण भर में खत्म हो गई।
ऐसे उल्टा कर देती है। और कहा जाता है कि जो माँ बगलामुखी को हवन में सामग्री दी जाती है ना, वो सामग्री भी अलग होती है। जैसे कि माँ का कड़वा और मीठा दोनों हवन होते हैं। कड़वे हवन के अंदर हम शत्रु से निवारण के लिए हवन करते हैं, या किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, किसी का कोई नजर दोष है, बुरी चीज लगी हुई है, किसी की हाय लगी हुई है, किसी का ग्रह दोष निवारण पीड़ा है, वो आपको करनी है, तो वो उस हवन में होती है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें डलती हैं। कुछ के एक नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे साबुत लाल मिर्च। अगर आप घर में एक साबुत लाल मिर्च को जलाइए, आप बैठ पाएंगे? जब माँ बगलामुखी के हवन होते हैं तो उसके अंदर ढेर मात्रा में साबुत लाल मिर्च, हल्दी, हरिद्रा, हरताल, नमक, पीली सरसों, काली सरसों, ये सारी चीजें डलती हैं। और बहुत सारी ऐसी गुप्त सामग्री जो जहर के बराबर होती है, वो डाल के कड़वा हवन किया जाता है। तो यानी कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उससे वो नष्ट होती हैं। और ये विशेष कहा जाता है कि जो हवन की सामग्री हो वो दोनों घुटनों के बीच में से होती हुई ऐसे जानी चाहिए हवन के अंदर सदैव, और इन 2 उंगलियों का विशेषकर इस्तेमाल होना चाहिए। और जो हवन में सामग्री दी जाए वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। कहा जाता है कि जो हवन में सामग्री गिरती है उसे देवता लेते हैं, और जो हवन कुंड के बाहर गिरती है उसे भूत पिशाच लेते हैं। तो बहुत विशेष महत्व रहता है माँ की इस हवन सामग्री का। ऐसे ऐसे हवन के दौरान ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, या माँ की पूजा के दौरान ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। माँ ने बहुत खूबसूरत पीतांबर रूप में भी, दर्शन तो नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी भी देवी स्वरूप का दर्शन कर पाए, लेकिन हाँ, आभा जरूर महसूस हुई, चाहे वो सपन में थी, चाहे वो साथ में थी। और विशेषकर अगर मैं बात करूं ना, तो कांगड़ा के मंदिर से मेरा एक अनोखा जुड़ाव है। अगर मैं वहां की बात भी करती हूँ ना, तो मुझे वहां के, कितनी भी मैं गर्मी में बैठी हूँ और मैं माँ का ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे वही वेदर महसूस होने लगता है। क्योंकि उस जगह की जो एनर्जी है, माँ वहां साक्षात, वैसे तो तीनों ही जगह है माँ, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी आई माँ के उस स्थान से आई। हालांकि मेरी जो दीक्षा हुई वो दतिया से हुई, लेकिन जो मैं कनेक्शन बना पाई, जो मैं जुड़ाव पाया, या जहां पर मुझे जाके ये लगा ना कि इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है, वो माँ का कांगड़ा स्थान था। आप वहां जाकर कुछ मत करिए, माँ के आगे बस चुपचाप बैठ जाइए, और अगर वो समय रात्रि का हो तो अलग ही आनंद है। और अगर किसी ने सच में माँ का आभास करना है तो माँ के मंदिर में जाके कोना ढूंढ लो और कुछ मत बोलो, कुछ अर्पित मत करो। कोई हल्दी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई सीताफल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भोग प्रसाद मत लेकर जाओ। चढ़ाना है ना तो स्वयं को समर्पित कर दो कि बस आज से भगवती मैं तेरा। अच्छा, ऐसा कनेक्शन तो नहीं होता है जब तक आपका भाव नहीं जुड़ता है, कोई किस्सा नहीं घटता है। नलखेड़ा आपने बताया कि आप जाती हैं, दतिया भी जाती है, लेकिन आपका कनेक्शन कांगड़ा, जहाँ पर माँ बगलामुखी का स्थान है, वहाँ पे से है। कहानी क्या है वहाँ की? जैसे आपकी कैसी मतलब कनेक्शन? मैं ना एक्चुअली क्या होता है, जब आप गृहस्थ में होते हो ना, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी जाए, आपके हस्बैंड भी जाएं, सब आपके साथ जाएं। और इससे पहले मैं गई भी, मैं ऐसी तस्वीर के आगे बैठी हुई थी। मैंने माँ से कहा, मैंने कहा स्त्री कितनी मजबूर होती है ना कई बार, कि उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और जब वो सारे पैरामीटर ठीक हो जाते हैं, बच्चों के एग्जाम है, मेरा काम भी है, घर भी देखना है, गृहस्थी भी देखनी है, तभी मैं दर्शन पे आ पाऊंगी। मैंने कहा माँ बहुत मजबूर कर दिया। बस मेरी एक आदत है कि जैसे लोग आपस में बात करते हैं ना, मैं मेरे यहाँ माँ का जो स्वरूप लगा है मैं उससे बातें करती हूँ। और जब मैं अकेले में वहां बैठी होती हूँ ना, मुझे सच में जवाब मिलते हैं। बस मैंने इतना कहा था कि यार कितनी मजबूर कर दिया तूने मुझे कि मैं तेरे दर्शन भी नहीं पा रही। गई कई बार, लेकिन वो आभास उससे पहले नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं माँ के मंदिर।
और आप यकीन नहीं मानोगे कि शाम को बात हुई, सुबह जीवन में पहली बार मैं अकेली किसी फ्रेंड सर्कल के साथ में, मतलब बिना परिवार के। बिना परिवार के मैं माँ के दर्शन को पहुंच गई। और ना केवल वहां माँ कांगड़ा के, बल्कि 6 के 6 देवी के दर्शन माँ ने वहां कराए। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसी के भी द्वारा हुआ, कि वहां गर्भगृह में बैठकर माँ से आधा घंटा साक्षात्कार हो पाया। और रात्रि का 12 बजने वाले थे, 11 बजे का समय था और हल्का हल्का सर्दी का मौसम, वहां तो अक्सर ठंड रहती है। वहां जाकर बैठी, 1 घंटा वो ऐसा लगा कि दुनिया में कोई और है ही नहीं। मतलब उस लोक में ही नहीं है हम वहां है ही नहीं, वहां सिर्फ केवल 2 ही हैं, एक मैं और एक आदिशक्ति माँ बगलामुखी। वहां पर आप वहां जाकर बैठिए, आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो, अगर आपकी लौ लगी हुई है माँ से, तो मैं ये मानती ही नहीं हूं कि आप खाली हाथ आ जाओ। अच्छा, कहते हैं कि कांगड़ा के लिए स्पेशली बोला जाता है कोर्ट केस खत्म कर देती है। बिल्कुल खत्म करती है, विक्ट्री की देवी है, वहां हवन का विशेष महत्व है। हालांकि वहां पर हवन भी होते हैं और आप स्वयं भी हवन माँ का स्वरूप याद करके करवा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर संभव नहीं है तो आप हवन वहां पर वैसे भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर किसी को विजय पानी है, क्योंकि वहां जो मंदिर बनाया हुआ गया है वो पांडवों ने विजय पाने के लिए वहां माँ की पूजा करी थी, कि किसी तरीके से हमें विजय हासिल हो, तब माँ की वहां पूजा करी। तो तब से देवी वहां से विक्ट्री प्रदान करती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े राजनेता की बात के अलावा अगर हम बात करें तो फिल्मी कलाकार, वहां सभी लोग जाते हैं जिनको जीत पानी होती है। कितने से कितना बड़ा केस है, और अगर आप इनोसेंट हो तो आपको 200% जीत मिलेगी। और क्या मान्यताएं हैं उस धाम की? मान्यता मतलब, जैसे आपने एक जिक्र किया कि कोई भी कोर्ट केस हो, हाँ खत्म है। हाँ, अच्छा, आप वहां पर किसी भी प्रकार की कामना को लेकर हवन कर सकते हो। बेसिकली वाक शक्ति की देवी है, वाणी पे स्तंभन करना जानती है, सामने वाले को स्तंभित करना जानती है। माँ बगलामुखी की पूजा करके, माँ बगलामुखी के हवन करके आप किसी कोर्ट केस में जीत सकते हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपके खिलाफ अगर हम कहें ऑफिस में कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपका कोई बंधन लगा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो मिल जाएगी। आपको धन का अभाव है, आपको धन मिल जाएगा। माँ बगलामुखी के मंत्रों का संपुट लगाकर ही आप अगर मंत्र जाप लक्ष्मी जी के भी करेंगे तो भी आपको धन की प्राप्ति होगी। माँ बगलामुखी का मक्खन के साथ आप हवन करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। अलग अलग हवन के अलग अलग विशेष महत्व बताए गए हैं कि किस चीज को अर्पित करके देवी से किस मनोकामना को आप इच्छा रखकर पूरा करवा सकते हैं। अब करना ना करना वो तो उसके ऊपर है, लेकिन हाँ, हम देवी के आगे अगर ये अपनी पूरी इच्छा से ये हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वो चीजें मिलती हैं। और जो मेरा अनुभव अभी तक रहा है उसमें तो मुझे 99.9% रिजल्ट यस के ही मिले हैं। आपने कहा कि संकुट लगा के आपको मंत्र जापित करना है, तो वो जो मंत्र का आप जिक्र कर रही हैं वो गुरु दीक्षा के बाद ही मिलता है? हाँ, वो गुरु दीक्षा के बाद ही ऐसा मिलता कोई है। मंत्र नहीं है जो संकुट लगा के किया जा नहीं सके? नहीं, माँ आप नहीं बगलामुखी कर का? सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वो मंत्र करेंगे तो आपकी कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन हम नतमस्तक होने के लिए, प्रणाम करने के प्रणाम लिए, करने दंडवती देने के लिए जा आप, सकते हैं। हाँ, आप जाइए, आप जा कोई भी सकता है, वहां हवन कोई भी करा सकता है, माँ का ध्यान कोई भी कर सकता है, माँ की भक्ति कोई भी कर सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपने दीक्षा नहीं ली है, तो आप माँ बगलामुखी की आरती, माँ बगलामुखी की चालीसा, माँ बगलामुखी का शतनाम का स्तोत्र आप करना शुरू कर दीजिए। आपके काम ऐसे बनते चले जाएंगे, आपको शतनाम पता नहीं के चलेगा। स्तोत्र में जैसे माँ बगलामुखी का शतनाम स्तोत्र है, यहाँ पर माँ के 100 नाम एक साथ आते हैं, अष्टोत्तरी पाठ भी कहा जाता है। तो आप उस पाठ को कीजिए, उससे आपको धन भी मिलेगा, आपको यश भी मिलेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको विजय भी मिलेगी, सब चीज मिलती है आपको उस पाठ को करने से।
दतिया चलते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन आपका वहां से ज्यादा है। जी। दतिया धाम के बारे में बताइए। दतिया धाम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर माँ बगलामुखी के साथ माँ धूमावती भी है, लेकिन माँ धूमावती की पूजा सभी के लिए नहीं होती। विवाहित स्त्रियां कर सकती हैं? क्योंकि माँ धूमावती का जो स्वरूप था या जो स्वरूप है, ये विधवा के स्वरूप में है। इस समय पे माँ ने स्वयं शिव जी को ही निगल लिया था और वो विधवा के स्वरूप में आ गई थी, तो इसलिए वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। पुरुष ही वहां दर्शन करते हैं और खास तौर से विवाहित स्त्रियां वहां नहीं जाती हैं। दतिया धाम में आप जाकर माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं, माँ बगलामुखी के हवन करा सकते हैं। दीक्षा आज की डेट में सभी को लगता है कि हम भी दीक्षित हो जाएं, लेकिन दीक्षा मिलने के बाद दीक्षा के नियम करना बहुत मुश्किल है। जैसे सबसे कठिन नियम क्या है? जैसे कठिन नियम यह है कि आपको निरंतर भगवती का जाप करना पड़ता है। मेरे गुरु ने मेरे को एक बात बोली थी कि ये देवी का वो स्कूल है, जब तक क्लास में जाते रहोगे तब तक एडमिशन रहेगा, जिस दिन क्लास में जाना खत्म कर दोगे नाम कट जाएगा, समय तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हो तो आपको निरंतर अपने रूटीन में माँ के जाप को रखना पड़ेगा। ये विद्या ऐसी नहीं है कि आज करी और कल छोड़ दी। आपने आज करनी है, आपने निरंतर करनी है, चाहे आप एक माला का जाप कीजिए, लेकिन आपको जाप करना ही पड़ेगा। आपको जाप उसका निश्चित तौर पर करना है। आप दतिया के बारे में बता रही है, आप कांगड़ा के बारे में बता रही है, नलखेड़ा का कोई किस्सा जो आपको याद हो, आपसे जुड़ा? नहीं, मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, मैं नलखेड़ा अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ इच्छा जरूर रखती हूँ। भगवती जहां भी सुन रही है वो मुझे एक बार नलखेड़ा दर्शन के लिए जरूर बुलाए। माँ से जुड़ा कोई सबसे करीबी किस्सा? हाँ, एक्सपीरियंस। मेरे एक परिचित, उन्होंने मुझसे जन्मपत्री दिखाई, उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी, उन्होंने कहा कुछ काम नहीं बन रहा है, स्टक हो गया हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब चीजें हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे होंगी, तो उनका एक हीलिंग का सेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हीलिंग के सेशन के बाद में वो जो नेगेटिव हो गए थे, उनका खुद का ही ऑरा इतना नेगेटिव हो गया था, वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, तो उनके रास्ते खुले, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने शुरू किया देवी का अष्टोत्री पाठ। अष्टोत्री पाठ करते करते उन्हें कई दिन हो गए। उन्होंने कहा, उनका फोन आया, दीदी कुछ नहीं हो रहा, कहीं जॉब क्लियर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर लास्ट उनका 27-26 को, जैसे 2-4 दिन पहले उनका फोन आया कि दीदी 30 तारीख को वीजा खत्म है, 29 तारीख की शाम की टिकट्स करा ली हैं, बैग पैक कर लिए हैं और अब सब कुछ खत्म है। अब आप जिसके भरोसे पे होंगे उससे क्या कहेंगे कि तूने तो मेरी मिट्टी पलीत करा दी। यही कहोगे ना कि मैंने तो तेरे नाम पे जबान दी थी कि भगवती सब कुछ करेगी, और ये तो यहाँ पर मेरी मान हानि हो रही है, मेरी नहीं हो रही, तेरी मान हानि हो रही है। मैंने कहा आप संभाल भगवती। मैंने कहा भैया तुम एक काम करो, तुम अपना पाठ मत छोड़ना और संयम मत छोड़ना, जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो व्यक्ति रो रहा है, कह रहा है दीदी अब क्या ही होगा, सब कुछ तो खत्म है। मैंने कहा आप पाठ करते रहो। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन रह गया और कर लेता हूँ, सुबह तो निकलना ही है। वो पाठ कर रहे थे, तो वो पाठ जो करते थे वो मोबाइल में से देख कर करते थे। मोबाइल में पाठ करे जा रहे एकदम ईमेल क्लिक होता है और नोटिफिकेशन आता है उनको पाठ करते करते। बीच में उन्होंने पाठ कंप्लीट किया, उसके बाद में उन्होंने ईमेल देखी। ईमेल में नोटिफिकेशन आया हुआ था, यू गॉट सिलेक्टेड फॉर योर जॉब, आपको यहाँ पर वीज़ा मिल रहा है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, आपको गाड़ी मिल रही है। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। अभी तक कोई कॉल नहीं आई, कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट मेरे पास ये मैसेज आ गया। उनका लिटरली रोते रोते फोन आया। वो रोए तो रोए, उससे ज्यादा मुझे रोना आया कि मैं तेरे नाम के सहारे चली और तूने कम से कम उसको कहीं से भी कहीं तक मुझे मतलब झूठा महसूस नहीं होने दिया। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, वो वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब उनका फ़ोन भी आया था कि आगे का प्रोसीजर वो करना चाहते हैं, दीक्षा वगैरह का या जो भी उनका था,
तो मैंने कहा ठीक है, आप आगे बढ़िए, माँ भगवती की आराधना करते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी दीक्षा, कोई भी पूजा करने वाले हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उसकी पात्रता के लिए अपने आप को तैयार करें। आप एक तरफ तो माँ की आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपकी वो साधना कभी कंप्लीट नहीं होगी। आपके मन में ये हो सकता है कि मैंने इतने पाठ कर लिए और ये सिद्ध हो गया, लेकिन वो चीज काम नहीं करेगी। आपका आचरण, आपके नियम, आपके कर्म उस चीज को सिद्ध करने के लिए विशेष आवश्यक है। मैं ना अगर आपसे एक बात करूं, ये तो हो गए औरों के एक्सपीरियंस, लेकिन जब तक आपके साथ स्वयं नहीं घटता ना, तब तक आपको पता नहीं चलता। मां भगवती की कृपा ऐसी हुई कि जिसे आप सोच नहीं सकते। आपके साथ? मेरे साथ मेरी बिटिया हुई थी। मेरी बिटिया जब हुई तो सी सेक्शन हुआ, मेरे पूरे पेट में पस पड़ गया था, और मेरी बिटिया के होने का जो समय था उसके बीच में श्राद्ध थे, और उसका जो नामकरण होना था वो नवरात्रों में होना था। तो जब पेट में पस पड़ा, बहुत परेशान थी, तो मुझे ये लगा कि यार ये क्या परेशानी आ गई, अभी ऑपरेशन हुआ है, सारी चीजें, सारी दिक्कतें। मैं रोज डेली डॉक्टर के पास जाती, वो रोज डेली इतना इतना सारा पस मेरे पेट के स्टिचेस में से निकालती। एक दिन ऐसा आया कि उसने कहा कि अब वसुधा, अब हमारे से संभल नहीं रहा, कल सुबह हम दोबारा ऑपरेट करेंगे और इसे रीओपन करेंगे। मतलब टांके काटे जाएंगे? टांके काटेंगे और ओपन करके देखेंगे कि बेसिकली पस पड़ कहाँ रही है, और हमें इसका पता नहीं चल रहा है। अब पहले ही एक ऑपरेशन हुआ हो और आप परेशान हो और छोटा बच्चा साथ में, और उसी दौरान आपको कह दिया जाए कि आपका विद इन 15 डेज दोबारा ऑपरेशन होना है। मतलब मैं इतना डर गई थी। मैंने आदि शक्ति से सिर्फ यही कहा कि माँ ये क्या हो रहा है, चाहे वो स्वरूप कोई भी था। आप यकीन नहीं करोगे कि रात को मैं पस निकलवा कर आई हूं और सुबह में डॉक्टर के पास गई, एक कण पस नहीं निकला था। डॉक्टर हैरान थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को तो मैं निकाल के पूरा बाउल भर के दबा दबा के निकाल रही हूं पस, और सुबह इसके अंदर पस ही नहीं है। और उसने 2 दिन पहले का अल्ट्रासाउंड देखा, उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, जहां उसे पेट में पस दिखाई दे रही थी ना, नेक्स्ट डे वो पस गायब हो गई थी। अब आप ये बताओ कि ऐसा एक रात में क्या करिश्मा हुआ होगा जो वो 15 दिन से बनने वाला सिक्रीशन एकदम समाप्त हो गया, सूख गया। बड़ी बात हो गई, कृपा हो गई। ये सच में कृपा थी। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं इस परिस्थिति में हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और तू मेरी माँ है और माँ ही बच्चे को संभालती है। मैं रो पड़ी थी कि माँ अब नहीं संभलेगा मुझसे, या तो मेरा बच्चा वीरान हो जाएगा, मतलब ये इसको नहीं संभाल पाऊंगी, या मुझे कुछ हो जाएगा। तो दोबारा नौबत नहीं आने दी उसने। अच्छा, जैसे जो लोग घर में माँ की उपासना करना चाहे, माँ बगलामुखी की, तो क्या वो माँ बगलामुखी की तस्वीर ला सकते हैं घर में? हाँ, आप ला सकते हो, लेकिन अगर आप उपासना करो तो फिर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। मतलब एक बार बेड़ा उठाया तो वो ताउम्र हाँ, चलना चाहिए। ताउम्र चलना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं एक चीज मानती हूँ, अगर आप घर में किसी को स्थापित करके, इनवाइट करके लेकर आते हो, तो उसकी आवभगत, उसका मान सम्मान भी आवश्यक है। क्योंकि जैसे आप अभी अपने अनुभव बता रही हैं, अपने भाव बता रही हैं कि बहुत सारे भक्त हैं जो भगवती के बारे में और जानना चाहते हैं। हाँ, उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हो सकती है। आप माँ की पूजा कीजिए। अगर आप माँ की सच में आराधना करना चाहते हैं तो आप माँ की तस्वीर लेकर आइए, मूर्ति मत लाइएगा, विग्रह ना क्योंकि लेके आएं। विग्रह लेकर आएंगे तो उसके बहुत सारे पैरामीटर होंगे। हल्दी से स्नान कराना पड़ेगा आपको, उसको प्राण भोग प्रतिष्ठा होगी ना? भी देना होगा, प्राण प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी। फिर अगर आपने विग्रह रखा और उसका समय पर आपने अनुष्ठान नहीं किया, फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आप तस्वीर लेकर आ सकते हैं। आप तस्वीर की पूजा अर्चना कीजिए, पीले फूल अर्पित कीजिए माँ को, पीला भोग लगाइए। माँ को पीला भोग बहुत पसंद है। मैं सात्विक करती हूँ तो इसलिए मैं पेठे की बलि देती हूँ,
जो सीताफल होता है, मैं उस पेठे की बलि देती हूँ, और कुम्हड़ा जिसे भी बोलते हैं हम। और साथ में आप हल्दी की माला से माँ का जाप कीजिए। पीला आसन होना चाहिए, पीले वस्त्र होने चाहिए, हल्दी का स्नान आप कर सकते हैं। तो माँ की कृपा पाने के लिए तो इतने सारे रास्ते भगवती ने बना रखे हैं। और अगर कुछ भी नहीं है ना, तो सिर्फ जैसे हो शुद्धता के साथ अपने आप को समर्पित कर दो कि अब आज से, इसी क्षण से मेरा जीवन आपके ऊपर है। बहुत सारी समस्याएं हैं, संसार है समस्याओं से भरा पड़ा समस्याओं है, से भरा लेकिन पड़ा है, यूनिवर्स एनर्जी पे काम करता एनर्जी है, पे काम इसमें करता भी कोई दो राय नहीं है। आप माँ बगलामुखी के बारे में इतनी सारी चीजें बता रही हैं, कैमरे के पीछे बैठे दर्शकों के मन में भी तो ये जिज्ञासा आ ही रही होगी कि आपके, देखो, मैं पूछ लूं आपसे कि बता दीजिए कि अगर उनके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं देखो, जिनका जिक्र आपको पता है। जिनको संतान नहीं होती उनको संतान मिलती है, जिनके घर में क्लेह कलेश होता है वो समाप्त हो जाता है, घर में नहीं बन रही वो हो जाती है, बनने लग जाती है आपस में। आपकी संतान सही रास्ते पर नहीं है तो वो सही रास्ते पे, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो वो, मतलब अगर मैं कहूं कि वो तो माँ है, आप तो केवल परेशानी बताइए, सॉल्व तो वो जैसे अच्छा, करेगी सबसे वो। ज्यादा नजर का खतरा होता है, बच्चों पे हाँ, पड़ गई, बड़ों पे आ गई, घर में कुछ हो गया, हाँ, ये एनर्जी कैसे बाहर जाएगी? एनर्जी नजर दोष के लिए आप माँ की पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था ना आपको कि माँ की विशेष पूजा में मिर्ची का हवन होता है नजर दोष को समाप्त करने के लिए भी। तो आपको अगर याद हो को हमारी दादी नानी क्या करती थी, नजर लाल मिर्ची से मिर्च, उतारती थी। लाल मिर्च, नमक, यही तो हम माँ बगलामुखी में कर रहे हैं। माँ बगलामुखी के हवन में वही नमक है, वही हल्दी है, वही साबुत लाल मिर्च है। तो नजर उतारने के लिए तो सबसे विशेष महत्व है माँ का। बुरी नजर, किया कराया मंत्र, किसी का टोना टोटका, किसी के ऊपर कोई, किसी ने क्रिया करा दी, किसी का रिश्ता सही नहीं चल रहा, किसी को किसी ने वश में कर रखा है, किसी का स्तंभन करना है, किसी का वशीकरण तोड़ना है, तो ये तमाम चीजें माँ के खिलौने हैं, जैसे वो माँ के ऐसे पल में एक यज्ञ में खत्म कर देंगे। एक यज्ञ में खत्म कर देती है। कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो, माँ उसको क्षण भर में समाप्त करती है, क्योंकि वो तो जगत जननी वशीकरण का तोड़ पराशक्ति। कैसे करती है? वशीकरण का तोड़ भी माँ के हवन के द्वारा किया जाता है। विशेष मंत्र होते हैं, उनका आवाहन करा जाता है। माँ के वशीकरण मंत्र, वशीकरण तोड़ने के जो मंत्र होते हैं, यही माँ के कुछ प्रत्यंगिरा हवन के द्वारा भी वशीकरण को समाप्त किया जाता है। या जिसने भी वशीकरण किया हुआ है वो उसको वहीं काट हो जाएगी, सिर्फ मात्र यज्ञ से। मात्र यज्ञ से। दिवाली नजदीक है, खतरा बढ़ रहा है, कहते हैं ना कि दिवाली देखो, की मैं आपको रात। बताऊं, केवल एक दिवाली की ही एक रात ऐसी होती है जिसमें नकारात्मक शक्तियां भी बहुत तेज होती हैं और सकारात्मक शक्तियां भी बहुत होती हैं। दिवाली की वो रात जो दिवाली की 12 वो रात, बजते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन है। बाकी सभी त्योहार, कोई तीज पे, कोई चतुर्थी पे, कोई पंचमी पे, कोई पूर्णिमा पे, केवल एक दिवाली ही है जो अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन हर चौक चौराहे के ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं। यही कारण है कि चौराहों पर भोग भी दिया जाता है, यही कारण है कि चौराहे पर दीपक भी लगाया जाता है, और यही कारण है कि चौराहों पर उतारा करके भी रखा जाता है। यही कहा जाता है कि दिवाली का टाइम चल रहा है, चौराहे पर देख कर जाना। बहुत से लोग वहां पर आपको देखने को मिलेगा, पूजा का सामान होता है, मिठाई होती है, उतारा करके लोग रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियां वहां पर है, आपने अपना उतारा वहां पर छोड़ दिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अगर इन सबसे बचना है तो दिवाली में माँ के विशेष हवन किए जाते हैं, विशेष यज्ञ किए जाते हैं, पूजा की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं। बहुत विशेष महत्व होता है दिवाली में इन सभी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने का। माँ बगलामुखी का, माँ बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व है। लोग इसे लक्ष्मी पूजा के लिए मानते हैं, लेकिन माँ बगलामुखी की अगर नकारात्मक, काली चौदस, दीपावली से एक दिन पहले का दिन, जिस दिन माँ काली के भी पूजा स्वरूप की पूजा की जाती है, और इस दिन माँ बगलामुखी के हवन से नकारात्मक शक्तियों को भी समाप्त किया जाता है। तो किसी भी नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए ये विशेष प्रावधान है। तो ये हवन घर में तो नहीं हो सकता? नहीं, घर में नहीं हो सकता। ये हवन या तो जहां देवी प्रतिष्ठित है आप वहां कीजिए, किसी मंदिर में कीजिए, किसी यज्ञ के स्थान पर कीजिए, या किसी निर्जन स्थान पर कीजिए। क्योंकि आप जब ये हवन कर रहे हो
तो उस समय क्या होगा, नेगेटिव एंटिटी बैकफायर भी करती हैं आपको, कोशिश करती है ना, मैं आपको इस कुर्सी से धक्का दूंगी, आप क्या करोगे, एक बार तो मुझे भी धक्का देने की कोशिश करोगे। लेकिन आदि शक्ति का तेज इतना अधिक होता है उस सराउंडिंग एरिया में, उस जगह पर, उन मंत्रों के द्वारा, उस यज्ञ अग्नि में, कि वो चीजें वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। मतलब एनर्जीज जो है, एनर्जीज बहुत हाई पावर होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कहते हैं ना कि तेरा घर तू खुद जाने, आप उसी की जगह पर अगर करेंगे तो आपकी कुछ त्रुटियां होंगी तो वो भी क्षमा याचना के आप उस समय अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन आप कहीं दूसरी जगह अगर देवी का आवाहन करके कुछ त्रुटि करेंगे तो देवी खुद ही कहेगी कि तुमने ही आवाहन किया और तुम त्रुटि कर रहे हो। तो इसलिए विशेषकर घर में आप ना करें इस प्रकार का, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने का हवन आपको घर में नहीं करना चाहिए, बाहर ही कराइए। हाँ, अगर आपको ग्रह दोष का है, कोई पितृ दोष की पूजा है, कोई पीड़ा निवारक है, तो वो आप घर में कराइए। तो माँ बगलामुखी की उपासना हमारे लिए दिवाली के दिन कैसे बेनिफिट दे सकती है? माँ बगलामुखी की पूजा करके आप किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं इस समय। अब आप देखिए, जैसे बगलामुखी की चालीसा आपने बताई हाँ, करने की। बगलामुखी की चालीसा कर सकते हैं, स्तोत्री का पाठ कर सकते हैं आप। माँ का निर्वाण मंत्र नहीं कीजिएगा, माँ का गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ओम बगलामुखी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ये शॉर्ट में है, बड़ा मंत्र आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको कितनी बार पढ़ना है? 108 बार कर सकते हैं। मनके की माला से, मन का 108 का, ठीक है। और आप माँ के नाम जप कर सकते हैं, बगलामुखी माँ नाम जप आप किसी भी देवता का किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। नाम जप में कोई भी पैरामीटर नहीं है, मतलब कोई संकुट नहीं, कोई निर्वाण मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। नाम जप आप किसी भी देवता का कर सकते हैं, नाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका विधिवत तरीके से किया जाना आवश्यक है। लेकिन जब सिर्फ आप नाम ले रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी से जुड़ा कोई और अनुभव आप साझा करना चाहे, बताना चाहे अपने से जुड़ा? मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके ऊपर कृपा हो रही है तो आप कभी भी उसको उजागर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। ये व्यक्ति स्वयं तभी समझता है जब उसके साथ में होते हैं। कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। वही बात माँ भगवती के लिए भी आ जाती है। देखो, ऐसी ऐसी चीजें माँ ने दिखाई सामने करते करते, क्योंकि आपके साथ तो एक दो अनुभव होंगे, लेकिन जब आप उसकी कृपा देखते हो ना। कोई ऐसा व्यक्ति टच में आया जो बहुत ज्यादा परेशान था और ऐसा लगा ये तो चमत्कार का भी चमत्कार हो गया? हाँ, बिल्कुल हुआ। एक टीचर थी, उनके संतान नहीं थी और डॉक्टरों ने उनको बोल दिया था यू कैन गो फॉर आईवीएफ, जबकि उनके 4 आईवीएफ फेल हो चुके थे। उसके बाद तो आईवीएफ ही नहीं करवा सकते। उसके बाद आप आईवीएफ नहीं करा सकते। तो उनको ये बोल दिया था कि अब इनके संतान नहीं होगी। उनकी पत्री देखी, उनकी संतान का योग बन रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ अड़चनें ऐसी थी जिसके कारण उनको संतान नहीं प्राप्त हो रही थी। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके आईवीएफ भी फेल हो गए हों, आपको सोच सकते हैं कि वो आगे कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे कुछ उनके घर के अंदर नेगेटिव एंटिटीज का भी था और कुछ कुंडली के दोष भी थे। तो सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स पे जब काम किया ना, तो जब मैं उनके घर से आने लगी तो उन्होंने मुझे बोला, वास्तु उनके घर का किया था, तब उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा दीदी, अब मैं नेक्स्ट आईवीएफ अगर एक चांस लेना चाहूँ तो मैं कब करा सकती हूँ? मुझे थोड़ा समय तो रुकना होगा। मैंने कहा आपने इसमें अपना इतना समय दिया ना, मुझे आप 6 महीने का समय दो, उसके बाद बात करेंगे। उनको कुछ पाठ बताए माँ के, उन्होंने वो पाठ करने शुरू करे। कौन सा पाठ? जैसे अष्टोत्री का ही पाठ था और कुछ चीजें और थी जो उनको उपाय के तरीके से, गुप्त तरीके थे, वो उनको बताए गए माँ के ही, जो उन्होंने किए। क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग है और उसका समाधान भी अलग है। तो वो जैसा जैसा माँ ने मार्गदर्शन किया और उनको बताया,
आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिन के बाद में ना उनका फोन आया, दीदी। मैंने कहा हाँ। दीदी आपको एक बात बतानी थी। मैंने कहा अब हो तो गया है, बाहर मत जाइयो। आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है। तो कहने लगी क्या हुआ पहले बताओ मेरे को। मैंने कहा कंसीव कर लिया ना। दीदी सच में चमत्कार हो गया, मुझे नॉर्मल कंसीव हो गया। मतलब आईवीएफ फेल होने के के बाद बाद उसको नॉर्मल कंसीव हुआ। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो आज भी मुझसे जुड़ी हुई हैं, आज भी क्योंकि वो दिल्ली छोड़ के जा चुकी हैं। आज भी उनके साथ मेरा वो संबंध है कि जब वो वहां परेशानी में होती हैं तो मैं आज फोन करके पूछती बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों है? आपको कैसे पता लगा मैं आपको याद कर रही थी? मैंने कहा जहां तू जुड़ी है ना, मैं और आप, हम दो मोती हो सकते हैं, लेकिन इस माला को जोड़ने वाला जो धागा है वो भगवती है। वो भगवती है। कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन डोर एक ही है, कभी आगे मिलेगा कभी पीछे मिलेगा। तो जब भगवती का कनेक्शन आपसे जुड़ जाता है तो जो चीज साइंस के भी परे है वो उसको भी सिद्ध कर देती है। साइंस तो केवल हमारे शास्त्रों में जो कहा है उसे सिद्ध करके दिखा रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उन चीजों को बहुत पहले बता दिया। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय दे दिया और पूरा पॉडकास्ट माँ बगलामुखी के भावों को लेकर ज़्यादा रहा, क्योंकि पूजा अर्चना तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक पूजा पूरी नहीं होती। अगर आपको सच में माँ की कृपा पानी है ना, तो केवल माँ का ध्यान करना शुरू कर दो। आप खाना बना रहे हो, आप माँ को याद करो। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, जब वो माला आपकी सांस में चलने लगेगी तो किसी तप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांस के अंदर जब रम जाता है। एक किस्सा बताती हूँ, बड़ा ही ऐसा है। मैं ना सो रही थी और सोते सोते ना मेरा बेटा मुझे अगले दिन कह रहा है आप ना हमारे पास मत सोया करो। मैंने कहा क्यों? कहता है आप जब सोते हो ना तो कुछ मंत्र की आवाज आती है। मैंने कहा मंत्र की आवाज आती है कि हाँ कुछ तो बड़बड़ाते हो। अब अगले दिन मैंने उसको बोला कि बेटा तू रिकॉर्ड करके मुझे बताइयो। उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, उससे रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उससे जो हमिंग और जो आवाज आ रही थी ना, वो सच में ऐसी थी जैसे अंतर्निहित कोई मंत्र चल रहा हो। तो आप अपने जाप को, अपनी पूजा को उस लेवल पे ले जाओ कि जब आप सुप्त अवस्था में भी हो तब भी आपका कंठ और आपकी श्वास माला उस जाप को निरंतर करती रहे। आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी माला आपकी सांस है। तो ये अक्सर होता है आपके साथ? बच्चे ने पकड़ लिया। देखो मेरे साथ नहीं, आप खुद भी, जैसे आप राधा रानी जी की नाम जप लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके अंतर्निहित वो इतनी समाई होंगी कि जब कोई उनका नाम लेगा ना भाव विभोर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि आप यहां तक उनसे भरी हुई हैं। अब जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। सिंपल सी बात है। किसी के अंदर द्वेष भरा है तो वो किसी को कोसने के लिए निकलेगा, किसी के अंदर प्रेम भरा है तो वो प्रेम ही निकलेगा, किसी के अंदर अगर गाली भरी है तो वो गाली निकली है, किसी के अंदर नाम जप निकला भरा है तो वो नाम जप निकलेगा। चाहे आप सोए हैं चाहे आप जगे हैं, तो भरना तो यहां तक है। जब यहां तक रहता है तो सिर्फ वाणी पे रहता है, जब यहां तक रहता है तो मुख पर आता है, जब यहां पर रहता है तो वो दिखाई भी देता है, जब यहां पर रहता है तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, और जब यहां सहस्त्रार्ध में आ जाता है तो आप उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। मतलब जहां से आप आए हैं वहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तो ऐसे ही चल रहा है। देखिए ब्रह्मांड एनर्जी पे चलता है। एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का केंद्र हमेशा शक्ति होता है। शक्ति है। और आप जो आज का पॉडकास्ट देख रहे थे वो शक्ति पर ही है।
माँ बगलामुखी परी है, जो कि विक्ट्री की देवी कहा जाती है, जीत की देवी कहा जाती है, षड्यंत्रों का नाश कर देती है, जहां से शुरू होता है वहीं पहुंचा देती है। वाक शक्ति। अगर किसी को बोलना नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दो, बगला 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 बगला, आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आप प्रवीण हो जाएंगे अपने शब्दकोश में। चलिए, शुक्रिया माँ के भाव को हमसे साझा करने के लिए, भक्तों से साझा करने के लिए, दर्शकों से साझा करने के लिए। जय माई की। जय माई की। और आप सभी का भी शुक्रिया इतने ध्यान से इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए, क्योंकि माँ के लिए तो हम हमेशा कहते हैं ना कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रम मगे गौरी नारायणी नमस्तुते।